एवरीवन, मैं एडवोकेट नाजिम सैफी। इलेक्शन कैंडिडेट का जो फॉर्म भरने के लिए हैं, अभी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, उनको चीज़ें कुछ समझ के परे हैं कि यदि किसी कैंडिडेट के 2 शादी हुई हैं या बच्चे 2 से ज़्यादा हैं तो वो अपना फॉर्म कैसे भरेंगे। तो उस एवज में, उस सिलसिले में मैं आपको एक जजमेंट है औरंगाबाद हाई कोर्ट का, वो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, जिसमें के रिट पिटीशन नंबर है वो 9261 ऑफ 2011 और बेंच है औरंगाबाद हाई कोर्ट। तो इसमें भाग्यवती गिरी का वाइफ ऑफ बदाम राव पंडित ने इसके अंदर अपील की थी औरंगाबाद के सामने, जिसमें एक कैंडिडेट था जिसकी उसके जो हस्बैंड थे उनकी ऑलरेडी शादी हुई थी, मगर सेकंड वाइफ जो है ये थी जो कैंडिडेट का इन्होंने इलेक्शन का फॉर्म भरा था। तो अब क्वेश्चन अराइज हुआ था कि उनकी तो ऑलरेडी शादी हो गई है और उनके ऑलरेडी 3 बच्चे एग्जिस्टेंस में हैं और इनका एक बच्चा और, यानी कि बच्चे हो गए 4। और जब उन्होंने इलेक्शन का फॉर्म भरा था, जब वो प्रेग्नेंट थी, तो वो प्रेग्नेंट होने की वजह से क्या होता है कि वो बच्चे 5 बच्चों का उनके 5 बच्चे हैं एज इन शादी होने के बाद में, और वो 5 बच्चों की माँ है और उनके पति, तो यानी 6 लोगों का फैमिली है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन अराइज हुआ कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने इसमें जो एकदम क्लियर करने के लिए इन चीज़ों को, जहाँ पे ये लोग अटके थे, उस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए जजमेंट प्रोनाउंस हुआ 20 दिसंबर 2011 को, जिसके अंदर पेटिशनर ने ये डिमांड की थी कि ये जो 5 बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई किया जाए, जो कैंडिडेट का इलेक्शन है, और उसको जो टिकट है उसको कैंसिल किया जाए। तो इसके अंदर जस्टिस ने जो प्रोनाउंस किया है जजमेंट, उसमें ये दिखाया गया है क्लियरली दैट के जो एक लैंडमार्क जजमेंट था जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स रिपोर्टेड इन 2003 8 SCC 369। तो इसमें जो अगर किसी मुसलमान के 4 शादियाँ हुई हैं और हर औरत से एक बच्चा है, तो सारी औरतें जो है एलिजिबल हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। हालांकि पति उनका जो है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसकी जो वाइफ है वो ईच इंडिविजुअल एक बच्चा यदि पैदा हुआ है तो उनको 2 बच्चे की जो इलेक्शन के लिए क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए 2 बच्चों का प्रावधान है, वो उसके अंदर बैठती हैं। और सारी की सारी उनकी बीवियां, यानी 4 बीवियां, तो 4 के चारों इलेक्शन लड़ सकती हैं। तो हर इंडिविजुअल, हर एंटिटी अपने आप में सिंगल एंटिटी है और वो सिंगल ब्लड मदर है। हालांकि उनके पति इस चीज़ के इनकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि उनके वो 4 बीवियों से 4 बच्चे हैं। तो ये एज पर जजमेंट ऑफ द कोर्ट मैं आपको बता दिया है। और इसके अलावा ये जो स्पेसिफिक केस था, इसमें जो बच्चे थे पहली बीवी के जिसकी डेथ हो गई थी, उसका नाम है भाग्यवती मीना, वाइफ ऑफ शांतिलाल पिसल। इसमें दरअसल हुआ ये कि जो 4 बच्चे जो पेटिशनर दिखा रहा था, उसमें ये क्लियर है कि स्टेप चिल्ड्रन ही कहलाएंगे। जो 3 बच्चे पहले से उसके हस्बैंड के थे, वो मदर है। जो उनके जो बच्चे उनसे हुए हैं, यानी कि जो एक बच्चा है वो उनका बच्चा कहलाएगा, और बाकी के जो बच्चे हैं 3 बच्चे वो स्टेप चिल्ड्रन ही कहलाएंगे। तो इस हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हुई और कोर्ट ने उनको मान्यता दी, और इसके अकॉर्डिंगली जो उनको इलेक्शन, जो उनका फॉर्म भरा था, वो रिजेक्शन से बच गया। तो इस हिसाब से ये चीज़ सक्सेसफुल रही, और कोर्ट के अप्रूवल के बाद में ये लैंडमार्क जजमेंट के ग्राउंड पे अब जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, और लोग जो जिस बात से हिचक रहे थे और लोगों को कुछ डाउट था, दुविधा थी, नहीं समझ में आ रहा था, ये पॉइंट क्लियर कर देता है कि ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली एकदम परफेक्ट आई हैं। यदि शादी 2 हुई हैं तो जो हस्बैंड है वो एलिजिबल नहीं है, लेकिन यदि वाइफ एक है और उसके बच्चे 2 हैं, तो वाइफ इज एलिजिबल टू file an application before the election commission to contest the election in entire Maharashtra. Thank you very much.